ओम जय हिंद। नमस्कार मेरे देशवासियों। प्राण और उसका अर्थ तथा उसका उद्देश्य क्या हो सकता है। प्राण जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्राण के बगैर कोई भी जीवित नहीं रह सकता। तो ये प्राण आखिर है क्या और ये कैसे अपना अस्तित्व सभी में बनाए हुए है और हम इसके बगैर एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। तो आइए समझते हैं प्राण के बारे में। पंच तत्वों में से एक तत्व है वायु, जो हमारे शरीर को जीवित रखती है। और तीन दोषों में से, शरीर के तीन दोष होते हैं ना, वात पित्त और कफ। इन तीन दोषों में से एक तत्व है वात, जो श्वास के रूप में हमारा प्राण है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सार्ग संहिता के अनुसार पित्त, कफ एवं शरीर की अन्य धातुएं तथा मल, ये सब पंगु हैं। मतलब कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान ये स्वयं नहीं जा सकते। इन्हें जहाँ तहाँ जाना पड़ता है ना, तो इनको वात वायु एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। ये पंगु हैं, ये अपने आप नहीं जा सकते। इसलिए वात के रूप में जो हमारा प्राण है ना, इनको जहाँ तहाँ एक दूसरी जगह वात ही ले जाता है। जैसे आसमान में बादलों को हवा हवा कह लो, वात कह लो या वायु कह लो। वायु जहाँ तहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। ठीक ऐसे ही शरीर में भी जो वात के रूप में हमारा प्राण है, वो भी यही कार्य कर रहा है। अतः इन तीन दोषों में से वात ही बलवान है। उपनिषदों में प्राण को ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि प्राण शरीर के कण कण में व्याप्त है और शरीर की अन्य इंद्रियां तो सो भी जाती हैं, लेकिन ये प्राण दिन रात चलता ही रहता है। अगर ये एक पल के लिए भी रुक गया तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए चरेवेति यानी चलना ही इसका मूल सिद्धांत है। जब तक शरीर में प्राण है तभी तक प्राणियों में जीवन अवस्था जीवित रहती है और प्राण के न रहने पर वह मृत कहलाता है। अतः शरीर में प्राण ही तो सब कुछ है। प्राण को दवाई की सबसे छोटी इकाई माना गया है। आहार के बिना तो मनुष्य या कोई भी प्राणी कई महीनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन प्राण के बगैर यह एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। सभी महत्वपूर्ण ग्रंथियां, हृदय, फेफड़े, ग्लैंड्स जो भी हैं, सब प्राण के ही बस में हैं। जैसे नाक में जो सूंघने की शक्ति है वह प्राण से ही संचालित होती है। कानों में सुनने की शक्ति, आंखों में देखने की शक्ति, जिह्वा में स्वाद की शक्ति और एवं पाचन तंत्र में जो खाना पचाने की शक्ति है, वो सब प्राण से ही संचालित होती हैं। उपनिषदों में ऋषि कहते हैं कि जो इन तीन लोकों में जो कुछ भी है वह सब प्राण के बस में है। जैसे माता स्नेह भाव से अपने पुत्रों की रक्षा करती है, हे प्राण तू भी इसी भाव से हमारी रक्षा कर, और वह कर ही रहा है। तो ये थी प्राण का अर्थ और प्राण का उद्देश्य, और शरीर में कितने प्राण हैं और उनका कार्य क्या है और उनके बिगड़ने पर क्या क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं तथा उनकी कौन सी जगह है, ये सब हम आगे वीडियो में बताएंगे। ओम जय हिंद।